चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुहावरा। क्या पढ़ेंगे? मुहावरा। हिंदी व्याकरण का एक बहुत अच्छा चैप्टर होता है मुहावरा और लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो पहले हम लोग मुहावरा को देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग लोकोक्तियाँ को भी देखेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को, हर एक चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखते चलेंगे। ठीक है, ताकि अच्छे से और बेहतरीन तरीके से हमें मिल सके। ठीक है, चलिए तो जैसे देखते हैं यह किसके किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, यह जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक जो भी बच्चे हैं जो हिंदी के एग्जाम देते हैं। ठीक है, हिंदी के एग्जाम देते हैं, या बाई चांस अगर कोई मतलब अगर ग्रेजुएशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ग्रेजुएशन में जो हिंदी पूछता है उसमें भी यह काम आ जाता है। ठीक है, उसमें भी यह आपको मुहावरा काम आएगा। प्लस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछ रहा है, ठीक है, उसमें भी आपको यह मुहावरा, यही मुहावरा काम आएगा। ठीक है, कोई अदर्स मुहावरा अलग से नहीं आता है, यही मुहावरा रहता है, बस उसको उसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें जो है लगभग है मुहावरा, हम लोग 200 से प्लस मुहावरा को हम लोग इसमें हल करेंगे। ठीक है, 200 से प्लस। अभी हम लोग हर वीडियो में लगभग 50 यानी कि 50 मुहावरे को कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2-3 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीटली मुहावरा का जो चैप्टर है वह आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न पे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या होता है? आसमान पे चढ़ने का अर्थ। ठीक है, आसमान पे चढ़ने का अर्थ गांव में नहीं पता है, आसमान पे चढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? गांव में जो महिलाएं से, औरतें से जो होती है वह कहती रहती है कि गांव में चढ़ने का मतलब, आसमान में चढ़ने का मतलब। ठीक है, आसमान में चढ़ने का मतलब क्या होता है? अत्यधिक अभिमान होना नहीं, अत्यधिक अभिमान होना। उसके बाद है कठिन काम के लिए प्रेरित करना। उसके बाद है बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो क्या होता है इसका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा करना, आसमान पे चढ़ना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो दूसरा है आंखों की किरकिरी होना। क्या है? आंखों की किरकिरी होना, आंखों की किरकिरी होना। चलिए इसका बताइए क्या होगा? आंखों की किरकिरी होना। ठीक है, तो अप्रिय होना, धोखा देना, या कष्टदायक होना, या बहुत प्रिय होना। आंखों की किरकिरी होना, गांव में अक्सर आप लोग सुनते होंगे आंखों का किरकिरी है, मतलब वह एक अप्रिय वस्तु है। क्या है? अप्रिय लगना। क्या लगना? अप्रिय लगना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? अप्रिय होना। क्या हो जाएगा? अप्रिय होना। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आंखों की किरकिरी होना का मतलब होता है अप्रिय होना, अप्रिय वस्तु होना, अप्रिय लगना। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए अगला है लाल पीला होना। अगला है लाल पीला होना। तो लाल पीला आदमी कब होता है? जब खूब क्रोध में रहता है। कब रहता है? जब खूब क्रोध में रहता है तो आंख लाल पीला कर लेता है, यानी कि आंख लाल पीला करना का मतलब होता है क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना। जब आंख लाल पीला हो जाए मतलब इसका मतलब क्रोध में है, पूरा गुस्सा में। ठीक है, यानी कि गुस्सा करना या क्रोध करना। ठीक है, चलिए तो आंख लाल पीला करना का मतलब क्या हो गया? क्रोध करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर है सिर हथेली पर रखना। सिर हथेली पर रखना, इसका बताइए जल्दी से। सिर हथेली पे रखना। ठीक है, सिर हथेली पे रखना। सिर हथेली पे रखना का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। चलिए, सिर हथेली पे रखना, पहला ऑप्शन है वीरता का प्रदर्शन करना, दूसरा है पराजय स्वीकार करना, तीसरा है मरने के लिए तैयार रहना, चौथा है अहम का विसर्जन करना, यानी कि अपने आप को विसर्जन करना, मर जाना एक तरह से। ठीक है, तो इसमें कौन है बताइए जल्दी, कौन होगा? तो आपको हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि सिर हथेली पे रख के है, नहीं कहता है माथा में, मतलब सिर में कफन बांध लिए है, यानी कि अब मरने के लिए एकदम पूरा तैयार हो गए। उसी तरीके से सिर मतलब सिर हथेली पे रख लेना। ठीक है, यानी कि मरने के लिए हमेशा तैयार रहना। ठीक है, क्या हो जाएगा? मरने के लिए तैयार होना। क्या हो जाएगा? मरने के लिए तैयार होना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अंतर के पट खुलना। अंतर के पट खुलना का अर्थ क्या है? अंतर के पट खुलना, बताइए जल्दी। अंतर के पट खुलना, पहला है प्रशंसा करना, भेद खुलना, विवेक से काम लेना, या अपमानित होना। क्या है?
अंतर के पट खुलना, जल्दी से बताइए। अंतर के पट खुलना। चलिए जल्दी से बोलिए। जैसे देखिए अंतर का पट खुलना, अंतर का पट खुलना मतलब देखिए प्रशंसा करना तो होगा नहीं, उसके बाद आता है भेद करना, लगभग लग रहा है कि हो जाएगा, ठीक है। विवेक से काम लेना, ठीक है। तो अंतर, उसके बाद है अपमानित करना, तो इसमें हो जाएगा अंतर का पट खुलना का अर्थ होता है भेद खुलना। क्या खुलना? भेद खुलना। अंतर का पट का मतलब होता है भेद खुलना। क्या हो जाएगा? भेद खुलना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना, अंगूठी में जो पहनते हैं उसमें नग जो होता है वही नग होना। तो अंगूठी का नग होना, बहुत सुंदर होना, छिपा हुआ होना, बहुत प्रिय होना या अनुरूप होना। अंगूठी का नग होना, बहुत सुंदर होना, छिपा हुआ होना, बहुत प्रिय होना या अनुरूप जोड़ा होना। क्या हो जाएगा? अंगूठी का नग होना, तो क्या हो जाएगा? अनुरूप जोड़ा होना। क्या हो जाएगा? अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। काम काज में कोरा होना, काम काज में क्या होना? कोरा होना। काम काज में कोरा होना, तो काम नहीं करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना या काम न जानना। नहीं कहता है गाँव में काम काज में इसका कोई काम मतलब कोरा है, यानी कि कोरा मतलब एक तरह से कोरा किसको कहते हैं? देखिए कोरा, कोरा का मतलब होता है नया। क्या होता है? नया, जो नया हो, यानी कि नौसिखिया हो। क्या हो? नौसिखिया। कैसा हो? नौसिखिया हो, यानी कि उसको मतलब जो काम है उसके बारे में वो जानता ही नहीं हो। तो क्या हो जाएगा इसका? कोरा का मतलब क्या होता है? नया। क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर, काम न जानना। क्या हो जाएगा? काम न जानना, काम न जानना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 8 नंबर में। जुबान पर लगाम न होना, जुबान पे लगाम न होना, यानी कि हमेशा लगातार कुछ 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 बोलते रहना, यानी कि जुबान पे लगाम नहीं होना। जुबान पे लगाम नहीं होने का अर्थ क्या होता है? स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना या सर्वत्र अपनी वगिमता दिखाना। क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिए। तो इसका हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी कि हमेशा कुछ कुछ बोलते रहना है, यानी कि अनावश्यक बिना बात के कुछ कुछ बोलते रहना, ठीक है। यानी कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ठीक है। बिना काम के कुछ कुछ बोलते रहना, ठीक है। चलिए अगला है हमारा प्रश्न, टस से मस ना होना, टस से मस ना होना। तो कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना, धैर्य पूर्वक सहना। देखिए आपको इसमें सारा ऑप्शन लगता होगा कि हमारा सारा ऑप्शन यही है यही है यही है, लेकिन इसमें से एक्यूरेट ऑप्शन चुनना है। लगभग चारों का मतलब वही हो रहा है। क्या हो रहा है? टस से मस न होना, लेकिन एक्यूरेटली में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसको लेना है, ठीक है। चलिए तो कौन हो जाएगा? हमारा हो जाएगा अनुनय विनय से न पसीजना, अनुनय विनय से न पसीजना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 10 नंबर में। कहा है टांग अराना। क्या है? टांग अराना, टांग अराना होता है अक्सर आप लोगों को देखते होंगे गांव में, मतलब किसी के बीच में कोई टांग अरा देता है कोई काम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। बदनाम करना, बिना कारण लड़ना या गलत काम करना या अवरोध पैदा करना। क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका हो जाएगा अवरोध पैदा करना। ये सब गलती है, ठीक है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अवरोध पैदा करना, यानी कि बीच में किसी के बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं? टांग अड़ा देते हैं, यानी कि अवरोध पैदा कर देते हैं। क्या? अवरोध मतलब रुकावट पैदा कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। मुंह का निवाला का अर्थ क्या है? मुंह का निवाला का अर्थ बताइए। मुंह का निवाला, स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। मुंह का निवाला, जल्दी से बताइए। मुंह का निवाला स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय या बहुत आसान काम या बहुत कठिन काम। क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बोलिए।
इसका हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। बहुत आसान काम होना। क्या हो जाएगा? बहुत आसान काम होना, यानी कि मुंह करने वाला, बहुत आसान काम है। मुंह में डालना कोई चीज भारी है? कुछ नहीं, हाथ उठाओ मुंह में डालो, बहुत आसान काम है। आगे आते हैं, समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन करना, इसका बताइए। समुद्र मंथन करना, तो घोर तप करना, ठीक है, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, या कठोर परिश्रम करना। चलिए इसका जल्दी से बताइए तो ऑप्शन क्या होगा? चलिए जल्दी बोलिए, क्या होगा इसका? क्या हो जाएगा? समुद्र मंथन करने का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना, यानी कि खूब एकदम कड़ी मेहनत करना, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ने के समय करते हैं, ठीक है। तो कठोर परिश्रम करना यानी कि समुद्र मंथन करना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है? खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो हाथ मलना, हाथ काटना, हाथ साफ करना, या हाथ धोना। नहीं कहता है खो दिया मतलब हाथ धो दिया, क्या हो गया? हाथ धो दिया। तो किसी चीज से हाथ धो देना मतलब खो देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? विरोध करना के लिए सही मुहावरा, सिर काटना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिए, क्या हो जाएगा? सिर उठाना। किसी का हम लोग विरोध करते तो उसके विरुद्ध में हम लोग सिर को उठाते हैं। क्या उठाते हैं? सिर को, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? सिर उठाना, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिर उठाना। चलिए अगला बताइए, बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा का अर्थ क्या है? बुरी तरह हारना, तो मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना, या मुंह उतरना। क्या हो जाएगा 15 का? जल्दी से बताइए 15 का क्या हो जाएगा? मुंह की खाना, यानी कि मुंह की खाना मतलब होता है बुरी तरह हारना। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, नाश कर देना, यानी कि नाश कर देना एक तरह से पूरा बर्बाद कर देना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना, या पानी भरना। तो इसका क्या हो जाएगा? किसी चीजों पे हम लोग पानी फेर देते थे, तो नहीं कहता है पूरा कैल धैल पे पानी फेर दिया, ठीक है, यानी कि नाश कर दिया, ठीक है। तो पानी फेर देना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला है अगर मगर करना। अगर मगर करना, अगला है अगर मगर करना, तो इधर उधर की बात करना, कपट करना, व्यर्थ समय गवाना, बहाने बनाना। बहाने बनाना, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा? अगर मगर करना मतलब बहाना बनाना। नहीं है गांव में कोई काम किसी को मन नहीं लगता है तब बहाना बनाता है, हमारा फला जगह जाना है, यहाँ ये काम है वो काम है, बाद में कर देंगे, ठीक है, यानी कि अगर मगर कर देता है, ठीक है। चलिए यानी कि वो बहाना बना देता है। अगला है प्रश्न, अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा देना, जल्दी से बताइए इसका। अग्नि परीक्षा देना, कठोर तप करना, साहस पूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। क्या हो जाएगा इसका? कठिन परिस्थिति में पड़ जाना, ठीक है। कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो हम लोग एक तरह से कहते हैं अग्नि परीक्षा देके निकले हैं, बाप रे, कठिन परिस्थिति में पड़ गए, ठीक है। चलिए इसका अगला देखते हैं, अगला है छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है कठिन काम पूरा करना, कठिन काम करना, मतलब कठिन काम। ए नंबर कठिन काम करना, बी नंबर है बात बात पर लड़ना, सी नंबर है कर्जा वसूल करना, डी नंबर है पास रहकर दुख देना। क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा पास रहकर दुख देना, यानी कि छाती पे आके एकदम मूंग दरड़ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पास रह के क्या हो जाएगा? दुख देना, मतलब एकदम पास होके, यानी कि पास मतलब एक तरह से कहा जाए अपना होके, और क्या करना? दुख देना। अपना होकर अपना ही आदमी मतलब दुख देता है, उसी को कहते हैं छाती पे मूंग दलना, ठीक है। चलिए अगला आते हैं 20 नंबर में, देखिए 20 नंबर जल्दी से बताइए।
20 नंबर। चलिए 20 नंबर में आते हैं। देखिए 20 नंबर, तीर मारना। क्या है? तीर मारना। क्या है? तीर मारना। चलिए तीर मारना का मतलब बताइए। तीर मारना, 20 नंबर का तीर मारना। तीर मारना मतलब युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। तो क्या हो जाएगा? नहीं करता, बाप रे बहुत बड़ा तीर मार दिया, यानी कि बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा काम करना, यानी कि बड़ा काम करना। चलिए 21 नंबर, तेली का बैल होना। तेली का बैल होना। तेली का बैल होना। तेली का बैल होना। चलिए देखिए, तेली का बैल होना। तेली का बैल होना का मतलब क्या होता है? देखिए बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, काम सॉरी मन लगाकर काम नहीं करना या निर्धन होना। तो तेली का बैल होना, गांव में नहीं कहता तेली का बैल है, यानी कि दिन भर खटत रहता है, बाप रे थक भी नहीं करता है। बैल कभी थकता है नहीं, तो वही कहा है तेली का बैल होना। जब तेली, जैसे तेली जो होता है वो बैल से न पहले तेल को पेरता था, और बैल को इतना थका देता था, इतना थका देता था, क्या कहा जाए। ठीक है, तो बुरी तरह काम में लगा देता था उसको। तो बुरी तरह काम में लगे रहना, क्या हो जाएगा? बुरी तरह काम में लगे रहना। चलिए अगला प्रश्न है, युद्ध में मृत्यु पाना। युद्ध में मृत्यु पाना। युद्ध में मृत्यु पाना का सही मुहावरा है। क्या हो जाएगा? युद्ध में मृत्यु पाना का सही मुहावरा है, युद्ध में मृत्यु, काम आना, देर हो जाना, काम तमाम करना या डेरा उठ जाना। क्या हो जाएगा? बताइए, ई और ई तो होगा ही नहीं। बताइए दोनों में, बताइए क्या होगा? युद्ध में मृत्यु पाना का मतलब क्या होगा? डेरा उठ जाना। जल्दी बोलिए, क्या हो जाएगा? तो युद्ध में मृत्यु पाना का मतलब होता है हमारा डेरा उठ जाना, यानी कि डेरा उठ जाना मतलब पूरा खत्म। चलिए आगे आते हैं। अगला है 23 नंबर, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांशों में जो सही मुहावरा है, इसका जो रेखांकित वाक्य है उसका सही मुहावरा का क्या करना है? चुनना है। तो मुहावरा क्या है? रहने का संयोग समाप्त होना, यानी कि नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, हाथ मतलब तंग होना। बताइए इसका 23 नंबर का। रहने का संयोग समाप्त हो जाना मतलब अन्न जल उठ जाना। क्या हो जाता है? अन्न जल उठ जाना। गांव में अक्सर भैंसी चाहे गाय बिकता है, अगर नहीं करता है, अन्न जल जहाँ कहा होगा वहां चल जाएगा, यानी कि उसका एक तरह से क्या है? रहने का जो संयोग है जहाँ होगा वहां चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? अन्न जल उठना। क्या हो जाएगा? अन्न जल उठना। अब आते हैं आगे 24 नंबर, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो बहुत परिश्रम किया, इसका सही जो है क्या है? तो देखिए ये रेलवे में भी पूछा जाता है। ठीक है, यह मुहावरा वहावरा जो है आपको बहुत सारे जगहों पे पूछा भी जाता है। इसके लिए सब जो चीजें हैं आपको लगभग चीजों में आपको काम आ जाएगा। तो क्या है मुहावरा? क्या है हमारा? बहुत परिश्रम करना। तो जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना या लुटिया डूब जाना। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? एड़ी चोटी का जोर लगाना। क्या हो जाएगा? एड़ी चोटी का जोर लगाना। ठीक है, बहुत परिश्रम करना मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना। क्या हो जाएगा? एड़ी चोटी का जोर लगाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। देखिए जल्दी से, भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई। तो चुनाव हार गई, हार गई रेखांकित वाक्यांशों में सही मुहावरा चुनना है। हार गई, क्या हो जाएगा? हार गई। तो क्या हो जाएगा? अंतर का पट खुलना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, लुटिया डूब जाना या भूत भागाना। तो भ्रष्ट नेता, कैसा नेता? भ्रष्ट नेता। तो भ्रष्ट नेता के कारण ही जो होता है पार्टी हार जाता है, यानी कि नेता का एक ग्रुप होता है, 1 2 4 10 जितना भी हो नेता का ग्रुप, और उसी में एक आध दो अगर भ्रष्ट हो जाता है तो उसके कारण जो है चुनाव पार्टी हार जाती है। उसी को कहते हैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेना। क्या कर लेना? अपने पांव पे, यानी कि जिस पार्टी में है वही पार्टी को वो हरा दिया,
अपने ही चाल चलन से, ठीक है। तो उसी को कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। क्या हो जाएगा? अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। चलिए आगे आते हैं। आंख का नीर यानी कि पानी ढल जाना। आंख का नीर मतलब आंसू, आंख का पानी ढल जाना। आंख का पानी ढल जाना, बताइए आंख का पानी ढल जाना का क्या हो जाएगा? आंख का पानी ढल जाना यानी कि मरते समय आंसू बहना, निर्लज हो जाना, निरुत्साहित हो जाना या निष्प्रभावी। क्या हो जाएगा इसका? निर्लज हो जाना। नहीं कहता है इसका आंख का पानी ढल गया है, क्या इसको शर्म उरम आएगा, यानी कि निर्लज हो गया है। क्या हो गया है? निर्लज हो गया है। चलिए आगे आते हैं। कान फूकना 27 नंबर। चलिए जल्दी से बताइए। कान फूकना, चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। कान फूकना का मतलब बताइए क्या हो जाएगा? चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना या दीक्षित करना। तो कान फूकना, देखिए कान फूकना मतलब इधर का बात उधर ले जाना, कान फूक देना। क्या करना? तो एक तरह से अगर कहा जाए तो चुगली करना भी सही है, ठीक है। क्या है? चुगली करना भी सही है। अगर नॉर्मली से देखा जाए तो चुगली करना यानी कि कान फूकना का मतलब होता ही है चुगली करना, लेकिन यह चुगली नहीं, एक तरह से इसका होगा दीक्षित करना। क्या करना? दीक्षित। दीक्षित का मतलब होता है कि अपने बातों को मतलब उसके बातों को दूसरे को बताना, वही दीक्षित करना कहलाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? कान फूकना क्या हो जाएगा? दीक्षित करना। क्या हो जाएगा? दीक्षित करना। यहाँ पे चुगली करना उतना अच्छा नहीं है, फिट बैठ रहा है, कौन बैठेगा? दीक्षित करना। यह निर्भर करता है कि ऑप्शन कैसा कैसा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? चुगली करना ना होकर क्या हो जाएगा? दीक्षित करना। क्या हो जाएगा? दीक्षित करना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 28 नंबर में। कच्चे घरे पानी भरना। कच्चे घरे पानी भरना, जल्दी से बताइए 28 का। कच्चे घरे पानी भरना, कमजोर से मदद की उपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। क्या हो जाएगा इसका? ठीक ढंग से काम नहीं करना। क्या हो जाएगा? ठीक ढंग से काम नहीं करना। कच्चे घरे पानी भर सकता है क्या? ठीक ढंग से काम ही नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। छक्के छुड़ाना। क्या हो जाएगा? छक्के छुड़ाना। 29 का देखिए, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना क्रिकेट में एक खेल का नियम है, हराना, घायल करना, परेशान करना। तो क्या होता है? देखिए बहुत सारा बच्चा सबको लगता होगा कि चलिए क्रिकेट का तो जो बात खत्म है, छक्के छुड़ाना बहुत को लगता होगा परेशान करना, लेकिन यह परेशान करना नहीं होता है। परेशान करना का अलग होता है, ठीक है। छक्के छुड़ाना मतलब हराना। क्या हो जाएगा? हराना। छक्के छुड़ाना मतलब क्या हो जाएगा? हराना। क्या हो जाएगा? हराना। चलिए आगे आते हैं 30 नंबर में। देखिए 30 नंबर में देखिए, चांदी का ऐनक लगाना। चांदी का ऐनक लगाना तब घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना और बहुत अमीर होना। देखिए चांदी का ऐनक लगाना, देखो चांदी का ऐनक कोई लगाता है जल्दी मतलब दिखावटी के लिए कि हम ये है वो है, ठीक है। तो उसका मतलब इस आधार पे क्या हो जाएगा? हमारा किसी न किसी प्रकार से अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, गिरने नहीं देना है कि हम गरीब है चाहे हम ये है वो है, ठीक है। जैसा है वैसा ही ठीक रहता है, ठीक है। फिर किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए नहीं रखिए, ठीक है। जब मान लेते प्रतिष्ठा बना रहेगा पूरा डूब जाएगा लुटिया तो कोई फायदा ही नहीं। तो चांदी का ऐनक कभी नहीं लगाइएगा, मतलब बस प्रतिष्ठा आपका बना हुआ है, चल नहीं रहा है, ठीक है। तो किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा को बनाए रखना होता है, ठीक है। अगला है 31। दाम लगाना का अर्थ क्या होता है? दाम लगाना। दाम लगाना मतलब मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना या मोल भाव करना। दाम लगाना का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए 31 का, जल्दी से क्या हो जाएगा? दाम लगाना मतलब मूल्य आंकना। क्या हो जाएगा? मूल्य आंकना। यहाँ मोल भाव भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मोल भाव मतलब होता है कम बेस करना, ठीक है, एक तरह से। तो क्या हो जाएगा? दाम लगाना मतलब मूल्य आंकना कि कितना का है, ठीक है, कितना तक का यह मिल जाएगा, ठीक है। तो मूल्य आंकना मतलब दाम लगाना। चलिए आगे आते हैं। तोते की तरह आंखें फेरना। तोते की तरह क्या हो जाएगा? आंखें फेरना। चलिए 32 नंबर का जल्दी से बताइए। तोते की तरह आंखें फेरना। तोते की तरह आंखें फेरना पुराने संबंधों को एकदम भुला देना या किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना या दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेना। इसका क्या हो जाएगा? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। जैसे पुराने संबंध मतलब अगर दोस्ती वोस्ती है एक के बार उसमें हटाओ, दोस्ती खत्म एक बार में, ठीक है। यानी कि एक तरह से कहा जाता है उसी को कहते हैं पुराने संबंध को एकदम भुला देना। पुराने संबंधों को क्या करना है? एकदम से भुला देना, ठीक है।
चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, दिन को दिन और रात को रात न समझना। दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ बताइए। दिन को दिन और रात को रात न समझना। चलिए देखिए, सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक प्रयास करना, वास्तविकता को समझने की कोशिश ही न करना, यथार्थ से अवगत न होना, या कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख और आराम कुछ का भी ध्यान रखना, कोई चीज का ध्यान नहीं रखना। क्या हो जाएगा इसका? दिन रात, मतलब दिन का दिन और रात का रात नहीं समझना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख और आराम कोई भी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा। जैसे हम लोग इसका पूरा हम लोग जब पीडीएफ वगैरह जो भी चीजें था क्लास का नोट्स जो हम लोग शुरू में बना रहे थे, हम लोग दिन का दिन और रात का रात नहीं देखते थे, समझते थे। ठीक है, यानी कि एकदम दिन रात काम चल रहा था इस पे। ठीक है, तब जाकर आज हम लोगों के पास इतना चीजें जो भी है सब अवेलेबल हो पाया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते थे हम लोग। पूरा दिन भर रात बजे खाना खाना है ये भी पता नहीं रहता। ठीक है, यानी कि कोई बड़ा काम करने के लिए अपने सुख चैन को खो देना। ठीक है, एक तरह से आराम को खो देना। ठीक है, चलिए अब आते हैं पौ 12 होना। पौ 12 होना क्या है? पौ 12 होना 34 नंबर को बताइए जल्दी से। पौ 12 होना, देखिए दाव हराना, लाभ ही लाभ होना, या कार्य सिद्ध होना, या सुबह हो जाना। तो पौ 12 का होना मतलब होता है कार्य क्या हो जाना, सॉरी बी नंबर, ओ उल्टा हो गया। देखिए इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। पौ 12 होना यानी कि लाभ ही लाभ होना। क्या हो जाएगा? लाभ ही लाभ होना। पौ 12 होना, ठीक है, पौ 12 होना यानी कि लाभ ही लाभ होना। क्या होना? लाभ ही लाभ होना। चलिए आगे आते हैं। मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित कर व्यंग्य करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। मखमली जूते से मारना, चलिए जल्दी से बताइए इसका